सो डे 1 पे कल मैंने अपना रिव्यू अपलोड किया था, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट डे पर एग्ज़ाम था। आज सेकंड डे का एग्ज़ाम था और मैं आज भी सेंटर पर गया था। सेक्टर 62 और सेक्टर 64 दोनों ही सेंटर पे मैंने जाकर के चीज़ें पता की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। कल तो 2 ही शिफ्ट थी, अ, आज शायद 3 शिफ्ट चली हैं, मतलब आज 3 शिफ्ट चली हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों शिफ्ट में क्या-क्या चीज़ें आई वो मैं पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बना कर के लाया हूँ। ये एक-एक सब्जेक्ट में क्या-क्या क्वेश्चन्स आए, पूरा मैंने नोट किया है तीनों शिफ्ट में, पता करके। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें फटाफट से बता देता हूँ कि कौन-कौन सी शिफ्ट में क्या-क्या चीज़ें आईं, और अ, सबसे बड़ी बात ये है कि एक-एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। कल कल जो मैंने चीज़ें बताई थी उसमें लगभग 70 से 80% पेपर जो है वैसा ही आया है। आज का पेपर भी ईज़ी टू मॉडरेट ही लेवल था। तो एक बार मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, आपको बताता चलता हूँ। पेपर जो है वो सेक्शन सेक्शन वाइज़ ही खुलेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का कल डाउट था कि पेपर कैसे खुलेगा, मतलब बीच में स्किप कर सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें। सेक्शन वाइज़ सबसे पहले रीज़निंग, फिर जीएस, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। फिर उसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी भी जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड है। डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 और डिसिप्लिन 5। वो पूरा लाइन वाइज ही खुलेगा और एक सेक्शन सबमिट करने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हो, ठीक है? ये हो गई बेसिक चीज़ जो आप हमेशा से जानते हो, करते आए हो। अब हम बात करते हैं आज के बारे में, फर्स्ट शिफ्ट में क्या-क्या चीज़ें आई। देखो, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कल जैसा ही कॉमन पेपर आया। लगभग चीज़ें बिल्कुल आसान थी और बेसिक थी और डायरेक्ट पूछी गई थी। शिफ्ट 1 तो सबसे ज़्यादा ईज़ी था, शिफ्ट 2 में थोड़ा-सा चीज़ें इधर-उधर हुई और शिफ्ट 3 में आज काफ़ी बड़ा चेंज आया है। मतलब थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं जो हम अब तक देख रहे थे। कल से पेपर आसान आया था, आज थोड़ा-सा थर्ड शिफ्ट में चेंज हुआ है। तो मैं एक बार आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। रीज़निंग से शुरू करता हूँ। रीज़निंग में आज फर्स्ट शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, मिरर इमेज था, प्रीसीडिंग फॉरवर्डिंग था। प्रीसीडिंग फॉरवर्डिंग मतलब जैसे अ, a vowel is preceded by a vowel, even number is preceded by odd number, फॉरवर्डेड बाय इवन नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन। प्रीसीडिंग फॉरवर्डिंग के 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है? और कल अल्फ़ाबेट को लेकर के था, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल इज़ प्रीसीडेड बाय वोवेल, वोवेल इज़ प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, इस तरीके से। और आज वो चीज़ नंबर के साथ थी, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे था। और उसके बाद फाइंड द शेप था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। कल भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और आज भी ब्लड रिलेशन का। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट हाँ, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो आपका हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, बट बिल्कुल बेसिक, जो हम सोचते हैं ना, मतलब कि इतना ज़्यादा हार्ड लेवल होगा ये वो, बहुत ज़्यादा दिमाग मारने, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक लेवल आई है तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट तीनों में। आज कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ही ईज़ी आई है कि आप ऐसे देख कर पहचान जाओगे कि इसमें क्या कोड डिकोड करना है। एक जैसे एम है, एम के बाद 3 लेटर छोड़ के आगे का लेटर दे दिया, इस तरीके से उसमें आया हुआ था। इसके बाद इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में 3-4 टाइप हैं और 3-4 टाइपों के 4-5 क्वेश्चंस भर-भर के दे रहे हैं। जैसे एक तो वो आ रहा है, आज आया था कि एक बंदे का एग्ज़ाम थर्सडे को है, एक का मंडे को है, एक का ट्यूसडे को है, तो बताओ किसके बाद किसका एग्ज़ाम है। इस तरीके का वाला क्वेश्चन आया था। एक फ्लोर वाला क्वेश्चन आया था कि इस फ्लोर पे ये बच्चे हैं, उस फ्लोर पे वो बच्चे हैं, उस फ्लोर पर ये बच्चे हैं, तो बताओ किस फ्लोर पे कौन से बच्चे हैं। जैसा सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं बिल्कुल वैसा ही। और इसमें एक क्वेश्चन और था सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर वाला। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो अभी तक शिफ्ट में नहीं आया था, मतलब कल भी नहीं आया था, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं था, सेकंड शिफ्ट में भी नहीं था। थर्ड शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर वाला क्वेश्चन भी आया था। अ, और इसमें लगभग सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है? ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात, लेकिन था बिल्कुल ईज़ी, ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, बट हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था। थर्ड शिफ्ट वाला जो था ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, वहाँ के कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, ये मुझे पता चला है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वालों ने तो बहुत ज़्यादा ईज़ी बताया। उन्होंने बोला कि पेपर ऐसे देखते ही खत्म करने वाला था रीजनिंग का। इसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस यानी सेकंड सेक्शन, तो जीएस में फर्स्ट शिफ्ट में मिड डे मील का क्वेश्चन आया था। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? सल्तनत से क्वेश्चन आया था कि ये सल्तनत वो सल्तनत कौन सी। और साइंस से क्वेश्चन था, बीट रूट में कौन सा एसेंस पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। वजीर का रोल क्या होता है, कि वो गाइड करते हैं, सलाह देते हैं या फाइनेंशियल देखते हैं, ये चीज़ें, ये वजीर वाला क्वेश्चन था। अनुच्छेद और आर्टिकल से क्वेश्चन आए हैं, कल भी आया था, आज भी तीनों शिफ्ट में अनुच्छेद और आर्टिकल से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत ये हुआ, किस आर्टिकल के तहत वो हुआ। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई जो है ये पूरा आर्टिकल इतना ज़्यादा रिवाइज़ करता है, क्योंकि भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं और सबके लिए किसी न किसी अनुच्छेद के तहत सारी चीज़ें की गई हैं। तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमारे पेपर में इसमें आ रहे हैं, तो कोई सा भी अनुच्छेद आ जा रहा है, ठीक है? जैसे आज वाले उसमें था आरटीई,
राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत उसको चेंज किया गया था या डाला गया था, वो चीज़ आई थी। और ये फर्स्ट शिफ्ट का था, आरटीई वाला जो आर्टिकल पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में आर्टिकल का क्वेश्चन जो था वो ये था, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो ये राज्य हैं, इनको कोई सुविधा या कुछ ऐसा स्पेशल दर्जा दिया गया था, वो किस आर्टिकल के तहत था, ऐसे करके आया था, किस आर्टिकल के तहत दिया गया। इसमें साथ में फर्स्ट शिफ्ट में बीट रूट वाला क्वेश्चन था, बीट रूट में कौन सा एसेंस पाया जाता है। सेकंड शिफ्ट में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछा था, साइंस की अगर मैं बात करूं जीएस में। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन था। इसके साथ में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे, इसमें एक मनु भाकर का क्वेश्चन था, शूटिंग जो 2024 में ओलंपिक्स था शायद, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। हालांकि जो जीएस आ रही है, जो करंट अफेयर आ रही है, वो 2025 की आ रही है, आप पूरा 2025 रिवाइज करो। लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 2025 या उससे थोड़ा पहले भी, वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कब कौन सा 25 में कौन कौन सा अवार्ड बांटा गया, कौन से गेम्स हुए, कौन जीता, कहाँ पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सा मेडल लाया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब करंट अफेयर्स 2025 का ही आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। ये जीएस की बात है। और ये जो पूरा जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ 20 तारीख तक ऐसा ही चलने वाला है। अगर अब ये चीज़ें रिवाइज करें तो आप 2-4 नंबर तो कम से कम अपने पक्के कर ही लोगे। फ्री के नंबर समझो आप इनको, ठीक है। इसके बाद आपका जीएस हो गया। जीएस के बाद, हाँ, जीएस में थर्ड शिफ्ट में चालुक्य वंश से क्वेश्चन आया था। चालुक्य वंश की शुरुआत किसने की थी, ये आया था। हड़प्पा से कौन सी, 4 ऑप्शन दिए थे, हड़प्पा से कौन सी चीज़ मिलती है, क्वेश्चन आया था। नवाड़ा से क्वेश्चन था, नवाड़ा। और जो गेम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन थे। तो ये थर्ड शिफ्ट की बात है। और अनुच्छेद, बीटरूट, सल्तनत, मिड डे मील, ये सब फर्स्ट शिफ्ट की बात है। तो ये क्वेश्चंस थे जीएस से। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश हिंदी में तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड और तीनों शिफ्ट में आइडियम्स एंड फ्रेजेस ही आए थे, और एंटोनियम, सिनोनियम, वोकैब, यही चीज़ें आई थी। एरर के क्वेश्चन नहीं थे तीनों शिफ्ट में, ठीक है। कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, एरर का कोई क्वेश्चन नहीं था। आइडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स, यही सारी चीज़ें थी। पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, आपको ध्यान रखना है। पैराग्राफ में इस बार पूछा जा रहा है, पैराग्राफ का टाइटल, थीम और टोन, ये तीनों चीज़ें पूछी जा रही थी, ठीक है। किसी पैराग्राफ, मतलब वो जो पैराग्राफ दे रहे हैं उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका किस थीम पर वो बेस्ड है, क्या उसकी टोन होनी चाहिए, ये पूरा उसमें बताया गया था। टोन में जैसे ड्रामेटिक टोन है या क्वेश्चनिंग टोन है, इस तरीके से उसका टोन भी उसमें वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला पैराग्राफ थोड़ा सा उसका लेवल है, आप उसको एक बार रीड करोगे, आप 2 से 3 बार उसको रीड करना पड़ रहा है, फिर आप उसको समझ जाओगे। तो रीड करके आपको उसको करना होगा इंग्लिश वाले पैराग्राफ को, बाकी वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें हिंदी की। हिंदी में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची विशेषण, विलोम शब्द, यही चीज़ें आई थी। लेकिन थर्ड शिफ्ट में मुहावरे नहीं थे, थर्ड वाली शिफ्ट में मुहावरे नहीं थे, उसमें विलोम ज़्यादा थे, विलोम 4-5 थे। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 4-5 मुहावरे थे। तो मतलब मुहावरे, विलोम, यही मेन चीज़ आ रही है। पर्यायवाची यही आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। विशेषण का भी और कारक का भी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे राम डैश खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, ये आप जान के पहचान सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक आ रहा है। आप हिंदी इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेंशन मतलब आराम से कवर हो जाएगी। और हिंदी का जो पैराग्राफ है तो इतना ईजी आ रहा है, आप क्वेश्चन बिना पढ़े पैराग्राफ को भी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पैराग्राफ पढ़ के आप डायरेक्टली वहाँ से उसका आंसर कर सकते हो। हिंदी वाला पैराग्राफ इतना ईजी। ये हो गई बात हिंदी की। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में टोटल 5 सेक्शन है, 100 नंबर का पार्ट बी है। और पार्ट बी एक एक सेक्शन करके उसमें आ रहा है। जैसे एक सेक्शन कल जो था, कल महिला सशक्तिकरण और इन चीज़ों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। आज आरटीई से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। कल जो है वो ईवीएस को पढ़ाने से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, ईवीएस और मैथ्स को पढ़ाने से रिलेटेड। आज जो है इंग्लिश को पढ़ाने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी इंग्लिश विद इंटीग्रेटेड विद आईसीटी, ठीक है। आईसीटी का यूज़ करके इंग्लिश की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड पूरा एक डिसिप्लिन जो है, मतलब 20 क्वेश्चन जो थे वो उसी पे फोकस थे। मतलब 17-18 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश विद आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मतलब इजी था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, आप उसको पढ़ के समझ के कर सकते हो। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया था, पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला, कि एक बच्चा है वो पनिशमेंट उसको हम देते हैं तो कौन सी स्टेज में है, ये वाला। आरटीई से क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन आरटीई के थे आज। डेविड कोल्ब, ये मैं आपको इसमें से ही देख के बता रहा हूँ, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से क्वेश्चन था, एरिक एरिक्सन, कोलबर्ग, पियाजे, इन सब से एक दो क्वेश्चन ऐसे इसमें आ रहे थे, ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा था। सोशलाइजेशन से भर भर के क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट में,
ठीक है। मुदालियर कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कल भी आया था और आज भी आया है, तीनों शिफ्ट में। कल 2-3 क्वेश्चन थे, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चन थे और लास्ट ये थर्ड शिफ्ट में भी इसमें क्वेश्चन थे मुदालियर से रिलेटेड। तो आप मुदालियर कमीशन और यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशंस, वो क्यों लाया गया, उसने क्यों क्या किया, क्या रिकमेंडेशंस दी, ये ज़रूर आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका बच गया आरटी के क्वेश्चंस हो गए, आईसीटी वो ये हो गया। और तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेन हम मैथ्स रह गया, मैथ्स का सेक्शन रह गया। मैथ्स में क्या आया था, मैथ्स में पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे। आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के पाइप एंड सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन थे और उसमें कैंडिडेट्स बता रहे थे कि सीधा वो चेंज कर दिया था, बस नंबर चेंज करके और क्वेश्चंस वही चीज़ें दे दी थी, मतलब कॉन्सेप्ट सेम लग रहा था। इसके बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस में वो ऐसा वाला था कि इतना यूज़ करने की बजाय इतना यूज़ कर लिया तो प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा, क्या परसेंट में चेंज आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। स्ट्रीम से क्वेश्चन था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन था कि मैंने इतना पैसा लगाया, उसने इतना पैसा लगाया, बाद में मिला के हमें इतना प्रॉफिट हुआ, तो मेरा शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कल जो है पॉइंट वाला एलसीएम आया था, आज ऑपरेशन के इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑपरेशन के इंटरचेंज करने का क्वेश्चन था कि प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह ये लगा दिया तो क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन था। नेचुरल नंबर सिस्टम से बहुत सारे, मतलब 3-4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी थे। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे जिसमें वॉल्यूम का पार्ट जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, डायरेक्ट नहीं बट हाँ क्वेश्चन चेंज करके डेंसिटी वगैरह ये करके वॉल्यूम से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन था। कल तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है तो टाइम क्या लगेगा कितना, इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन था। आज भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये सारा था पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया। इसमें आप और देख सकते हो और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।